अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के मोमोज़ बन गए हैं हमारे किचन कॉर्नर में। समोसों पकौड़ों से ज़रा हट के जो है ना वो चीज़ बनी है, बहुत ही मज़ेदार। बच्चों को बड़ों को सबको पसंद होते हैं ये मोमोज़, और ये बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है बाकी चीज़ों से, मतलब ऑयली चीज़ों से। जो ऑयल से बिल्कुल इसमें ऑयली बहुत कम ऑयली है, जैसे समोसे पकौड़े हो गए, रमज़ान में हम ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनसे ज़रा हट के डिश है। शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बनाने का तरीका बताऊंगी जनाब। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब मैदा ले लिया है, और ये मैं बता दूं कि इसके तकरीबन 18-19 बन जाएंगे मोमोज़। 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है, एंड 2 टेबल स्पून इसमें गया है जी कुकिंग ऑयल। उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करके, जैसे हम आटा गूंथते हैं, नॉन ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा पानी होना चाहिए, उससे हम गूंद लेंगे। बिल्कुल आटा गूंदने की तरह प्रोसेस होना है, ना नरम हो ना सख्त हो, बिल्कुल अच्छा सा आटा हमने गूंद के साइड पे रख लेना है। ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है। ये प्रोसेस जो है ना, जब हमने स्टार्ट लेना है, सबसे पहले हमने आटा ही गूंदना है, ताकि ये आधा घंटा घंटा साइड पे पड़ा रहे, तो इसकी डो बहुत अच्छी शानदार हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमने फिलिंग रेडी करनी है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पैन में डाल दिया है कुकिंग ऑयल। उसके बाद ये है जी चिकन कीमा। आप इसमें चिकन कीमा भी ले सकते हैं, मटन कीमा भी ले सकते हैं, बीफ कीमा भी ले सकते हैं, छोटी बोटी भी कर सकते हैं चिकन की। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आप खाना पसंद करते हैं, जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, आप वो यूज़ करें। ठीक है। साथ ही मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज कटा हुआ था वो ऐड कर दिया है, और ब्रीक कटा हुआ है, क्यूब्स कटे हुए, लंबा लंबा नहीं इसको कट करना। इसके साथ जनाब आप शिमला मिर्च, मटर, बंद गोभी, गाजर कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। ठीक है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ चिकन का फीलिंग बना रही हूँ, और चिकन की फीलिंग जो है ना ये बहुत शानदार, सिर्फ चिकन की जो है ना मोमोज़ में फीलिंग बहुत ही मज़े की लगती है। ठीक है। उसमें मैंने हरी मिर्चें 2-3 कट करके ऐड कर दी थी, बरीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने उसका लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है। और जो कीमा जो है ना जनाब, मुर्गी का जो मैंने लिया है, इसमें ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया मेरे से। आप अगर कीमा घर में बनाएंगे या कीमे की बहुत छोटी बोटी करेंगे तो वो बहुत अच्छी बन जाएगी। मेरे से थोड़ा सा कीमा स्टिकी हो गया है, चिकन कीमा स्टिकी हो गया है, और कोई मसला नहीं है, जब पकना है इसने खुद ही खुल जाना, ऑटोमेटिकली इसके रेशे हो जा रहे हैं, खुल जाना है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, और हाफ़ टी स्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड की है, दादर मिर्च जिसे बोलते हैं हम। ठीक है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और अब 1 कप के करीब पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देना है। इतना ही पानी ऐड करेंगे जिसमें कीमा हमारा हल्का सा सोते हो जाए। कीमे पकने में देर तो नहीं लगती, 5 से 6 मिनट में हम इसको सोते करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं अलहदा इसलिए कर रही हूँ कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कीमा जो है ना वो मेरे से स्टिकी हो गया है। कीमी जब स्टिकी हो जाता है तो उसको अलहदा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें या तो चिकन की छोटी बोटी इस्तेमाल करें, या आप चिकन का कीमा थोड़ा सा मोटा रखें। अच्छा, उसके बाद जनाब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। जो है सोया सॉस नहीं, इसमें मैंने ऐड किया, सिरका ऐड किया है, हाँ, डेढ़ डेढ़ टेबल स्पून के करीब, और सोया सॉस ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून के करीब। साथ में इसको अच्छी तरह खुशक हो गया जब तक पानी, इसको सोते कर लिया हमने, और फिर उसके बाद हल्की आंच करके इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका पानी खुशक हो जाए। और यहाँ पे मैंने आग बंद कर दी थी। आग बंद करने का मकसद ये होता है कि जितना भी चिकन ने पानी छोड़ना है, मज़ीद पानी छोड़ना है तो वो छोड़ दे, ताकि मोमोज़ के अंदर जाके, मैदे के अंदर जाके जो पानी हम ऐड कर देते हैं ना, पानी जो उसमें रच जाता है ना, उससे नरम हो जाते हैं। कोशिश करें कि जो भी हम मटेरियल, जो भी हम फिलिंग बनाएं, उसको थोड़ा सा खुशक अच्छी तरह कर लें। मैंने दोबारा तेज़ आंच करने के बाद उसको अच्छी तरह फिर दोबारा सोते कर लिया, और माशाल्लाह शानदार किस्म की हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। और इसकी जगह पे अगर हम चिकन नहीं यूज़ करना चाहते, अगर हम कोई भी मटन बीफ कुछ नहीं यूज़ करना चाहते, तो हम आलू की जो भुजिया बना के उसके भी मोमोज़ बन जाते हैं, आलू की पीठी बना के उसके मोमोज़ भी बन जाते हैं। मोमोज़ जो है ना किसी भी चीज़ के बन जाते हैं, बहुत ही शानदार बनते हैं। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं, और रमज़ान में ख़ास करके जब हम अफ्तारी के टाइम पे खाएंगे तो बहुत ही यमी लगते हैं। सारा दिन के जो है ना पेट खाली के जो हम रखा होता है, तो हम रोटी खाने की गुंजाइश भी नहीं रहती, अगर 2-4 मोमोज़ खा ले तो बहुत हो जाते हैं। अच्छा, ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब दूसरे नंबर पे हम इसकी चटनी रेडी करेंगे। चटनी भी मैं इसकी घर में ही रेडी करूँगी, बाज़ार के जो होती है चटनी उसके साथ बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसकी स्पेशल चटनी होती है और बहुत ही आसान होती है, घर में आराम से रेडी आप कर सकते हैं।
सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और साथ में एक बड़े साइज़ का प्याज जो है ना बारीक कटा हुआ चॉप कटा हुआ ऐड कर दिया है। साथ में नमक है, मिर्च है, हल्दी है और दादड़ मिर्च है, ये आप अपनी हस्बे जायका के हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हैं। 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, उनको मैंने प्योरी बना लिया है, ग्राइंड करके अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद उसको मैंने ऐड कर दिया, साथ में हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और अब इसको अच्छी तरह पकाना है। 3 से 4-5 मिनट लगातार इसको अच्छी तरह पकाना है। इसकी जब लेयर जो है ना साइडों की देगची के साथ चिपकना बंद हो जाएगी, साथ मतलब लेयर अलग होनी शुरू हो जाएगी, तो आप समझिए कि आपकी चटनी तैयार हो गई। आपकी चटनी टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। जिसको ये स्पेशल चटनी है बिल्कुल फ्रेश होती है और इसमें जो दादर मिर्च का टेस्ट आता है, हरी मिर्च का टेस्ट आता है। अच्छा, इसमें मैंने ना वो डाल दिए हैं तिल डाले, वाइट तिल डाले हैं और आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अच्छा, डो जो है ना बहुत नरम सी जो रेडी हो चुकी थी, उसकी मैंने बहुत बड़ी साइज़ की एक रोटी बना ली है। अगर आप रोटी नहीं बनाना चाहते तो आप छोटे पेड़े करके भी आप ये वाला काम कर सकते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ की पतली सी रोटी बना ली है और मेरे पास प्याली थी एक बारीक प्याले वाली, जिससे कटिंग जो है ना अच्छी तरह हो गई है। इस तरह ये होता है कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि काम हो जाता है। और ये देखिए पतली साइज़ की रोटी बनानी है। अगर पतली नहीं है तो आप बेलने से दोबारा इसको बेल के पतला कर सकते हैं और मैंने दोबारा बेल के मज़ीद थोड़ी पतली की है। जितनी डो पतली होगी, जितनी रोटी पतली होगी, उतने ही मज़ेदार मोमोज़ बनेंगे, क्योंकि वो स्टीम में बनते हैं और जब स्टीम में बनते हैं तो अंदर तक जो है ना उनकी स्टीम से पकाई हो जाती है और बहुत ही मज़े के होते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिलिंग रख के अब इसको हमने इसकी चुटकी बना लेनी है अपने हाथ की, दूसरे हाथ की, लेफ्ट हाथ की और राइट हैंड से। जैसे हमने कपड़े को चुनट डालते हैं ना, इसी तरह सेम इसको चुनट डालते जाना है। और आप प्रोसेस सारा देख भी चुके हैं और माशाल्लाह देखें कितना मज़ेदार किस्म की छोटी सी पोटरी बन चुकी है। और पुराने दौर में जो होती थी ना माएँ जो है ना, मेरे ख्याल है गोल्ड जब छुपाती थी ना तो ऐसी पोटरियाँ बना के ही छुपाती थी, मेरा ख्याल है। आजकल तो जो जितनी महंगाई हो चुकी है, जितना महंगा गोल्ड हो चुका है ना, छुपाने के काबिल रह ही नहीं गया। चलें ठीक है। और दूसरे नंबर पे जनाब मैंने प्लेट में लगा लिया था ऑयल, थोड़ा सा लगा लिया था, हल्का सा उसको ऑयली कर लिया है ताकि जो है ना मोमोज़ में बना के रखूँ तो वो ऊपर से आराम से उठाए जाए। अच्छा, देगची मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी थी। देगची में प्रोसेस अगला ये है कि इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है नीचे देगची में। उसके ऊपर मैंने सांचा रखा है। सांचा रखने के बाद मैंने ऊपर जाली रख दी है। जाली रखने के बाद जनाब सारे जितने भी मोमोज़ बने थे उनको हमने बना के सजा के उसको रख देना देगची के अंदर। जितने भी पूरे आते हैं, अगर आपके पास बड़ी देगची है, बड़ा सांचा है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटी देगची है, छोटा सांचा है, तो आप जैसे इतना सा मतलब कि 5 से 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कि एक टाइम पे रखे जा सकते हैं। ठीक है, आप एक लेयर निकाल के दूसरा पूर भी बना सकते हैं। और माशाल्लाह ये तकरीबन 12-13 के करीब मोमोज़ बन चुके थे, बहुत ही खस्ता। और स्टीम जो है ना हमने 20 मिनट के लिए इसको स्टीम पे रखना है। पहले जब हम पानी बॉयल हो रहा होता है देगची में, आग फुल करनी है, बॉयल करना है। जब हमने इसको मोमोज़ को अंदर रख देना है, उसके बाद हमने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और 20 से 25 मिनट तक जो है हमारे मोमोज़ रेडी हो जाएंगे। अब जब हम निकालेंगे उसकी देखिए ट्रांसपेरेंट जो है ना शेप ऊपर से आ गई, आप शेड देख रहे होंगे, उसका ट्रांसपेरेंट शेड आ गया और बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। ऊपर से इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो जी जनाब आज हमारे समोसे पकौड़ों से जान छुटेगी। आज हम बिल्कुल फ्रेश हाथों से बने हुए, घर के बने हुए, अपनी आंखों के सामने बने हुए मोमोज़ खाएँगे। साथ चटनी है, मज़ेदार किस्म की चटनी है और ये प्याज की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। बस इसी के साथ आज की वीडियो को भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब